ये क्लास 8 आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा क्लास 8 का पार्ट 1 है, यानी कि कोशिका हमारा सेल सेल जिसे हम लोग कोशिका को अंग्रेजी में सेल करते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमारे क्लास 8 JCERT का यानी कि झारखंड बोर्ड का किताब है। यहाँ पर अभी आपको मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये हमारा अभी पार्ट 1 वीडियो है। इसी प्रकार से बहुत सारे वीडियो अपलोड होंगे ताकि आप लोग देख सकिएगा। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट से देखिए, वहाँ पर आपको सीरियली सभी वीडियो मिलेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पर अभी आपको मैं बहुत ही बेहतरीन समझाऊंगा, सभी के आपको मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको मैं बताते रहूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप अपने आसपास सजीवों को देखते हैं, पेड़ पौधे घास में रेंगते कुछ कीड़े, पशु पक्षी अपने मित्र इत्यादि। तो आप लोग क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं आप लोग देखते हैं। क्या क्या? पेड़ पौधे देखते हैं, घास में रेंगते कुछ कीड़े देखते हैं, पशु पक्षी देखते हैं, अपने मित्र इत्यादि देखते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है वे हमारा कोशिका से बना होता है। कैसे बना होता है? कोशिका से। अभी मैं बहुत ही बेहतरीन समझाऊंगा, बस आप इस वीडियो पर लगे रहें। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आपने विभिन्न प्रकार के मकानों एवं बड़े बड़े भवनों को भी देखा है। आप सभी जानते हैं कि मकान की दीवारों ईंटों को एक दूसरे से जोड़कर बनाई जाती है। उसी तरह से सभी जीव जंतु भी अनेक छोटी छोटी सजीव इकाइयों की बनी होती है, और इसकी संरचना को आप आगे इस अध्याय में विस्तार से जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक हमारा दीवार है, और ये दीवार जो है वे हमारा क्या है, बहुत सारे ईंटों से बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारे ईंटों से बना हुआ है। तो इस ईंट को हम लोग एक यदि यहाँ पर कोशिका माने, और इसी को हम लोग सेल कहेंगे, है ना। तो इसी से क्या बना, एक हमारा दीवार बना। उसी प्रकार से हम लोग का भी शरीर जो है वे हमारा कोशिका से बना। ऐसे जो है सबसे छोटा हमारा शरीर का अंग जो है वे हमारे क्या होता है, कोशिका होता है। उससे बड़ा हमारा उत्तक होता है, और उत्तक से बड़ा हमारा अंग होता है, और फिर हमारा अंग तंत्र, और फिर शरीर का निर्माण कर लेता है। जैसे कि हम लोग बात करें, कोशिका से हमारा क्या बनता है, एक उत्तक बनता है। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, और बहुत सारे उत्तक मिल करके हमारे क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। जैसे कि हमारा एक अंगुली क्या है, एक अंग है। ठीक है, ये वाला अंगुली क्या है, एक अंग है। उसी प्रकार से अंग सब मिल करके हमारे क्या बनता है, एक अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र मतलब जैसे कि हमारा हाथ पाँव, ठीक है, पेड़ कान नाक, ये सब जितना भी क्या बना, हमारा अंग तंत्र बना, और इसी से फिर हमारा एक क्या बनता है, शरीर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमारा शरीर बना हुआ है। आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कोशिकाओं की खोज। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिए, बहुत ही बेहतरीन आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया, हमारा कोशिकाओं की खोज। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया। कॉर्क मतलब होता है, हम लोग यहाँ पर कॉर्क मतलब यहाँ पर समझ सकते हैं पेड़ की क्या छाल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसे समझेंगे। और सर्वप्रथम जो है अंग्रेज वैज्ञानिक किसने, रॉबर्ट हुक ने। कब? तो हमारा 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हमारा कोशिकाओं को देखा। किसको देखा? कोशिकाओं को। सबसे पहले किसने? तो रॉबर्ट हुक ने देखा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉर्क मतलब क्या, तो कॉर्क मतलब हमारा होता है पेड़ की छाल की एक भाग होता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, आगे हम लोग देखते हैं, उन्हें कॉर्क की पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसे बहुत से छोटे छोटे कोष्ठ यानी कमरा और इसी दिखाई पड़े। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठ से एक दीवार यानी कि विभाजन पट्टी द्वारा अलग है, और इन्होंने प्रत्येक कोष्ठ का नाम जो है वे हमारा क्या दिया, तो कोशिका दिया, यानी कि कोशिका मतलब सेल दिया। तो सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, हमारे कॉर्क को देखा। कॉर्क मतलब पेड़ की छाल का एक छोटा सा भाग। उसको जब उन्होंने देखा तो इसने देखा कि ये हमारा मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है, और बहुत से छोटे छोटे कोष्ठ यानी कि कमरा, कोष्ठ मतलब कमरा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, यानी कि सेल का नाम दिया इन्होंने। ठीक है, तो फिर इसी प्रकार से देखा, और फिर देखा कि जैसे कि एक हमारा क्या है, बहुत सारे सेल मिल करके एक हमारा दीवार का निर्माण किया, और इसी प्रकार से बहुत सारे दीवार 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 ऐसे करके, जैसे कि हम लोग प्याज को देखें ना, तो प्याज में क्या होती है, बहुत सारी छिलका होती है। बिल्कुल उसी प्रकार से उसने वहां पर पाया, देखा साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। क्या कि तभी हमारा जो है, अभी हमारा सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो आधुनिक सूक्ष्मदर्शी है, वे हमारा तभी नहीं थे। तो इन्होंने हमारे जो है साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही इन्होंने देखा था। तो सर्वप्रथम जो है कौन वैज्ञानिक जिसने कोशिका को देखा, वे हमारा तो रॉबर्ट हुक ने देखा। किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 ईस्वी में देखा, साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये वाला आपको मैं बता चुका, ये देख सकते हैं रॉबर्ट हुक, ये वाला है हमारा। ठीक है, और ये इसने इस प्रकार के कोशिकाओं को देखा।
अगला हम लोग देखते हैं चित्र, यहाँ पर देखिए 1.2, ये वाला हमारा चित्र 1.2 कॉक कोशिका यहाँ पर दिया गया है, और ये वाला हमारा है रॉबर्ट हुक का पिक्चर है। आगे हम लोग देखते हैं, अधिक आवर्धक क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचनाओं का विस्तार से अध्ययन करना आसान हो गया। मतलब तभी जो है वे हमारा साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने देखा, फिर बाद में हमारा संवर्धित सूक्ष्मदर्शी आया, जिसके कारण जो है कोशिका के हम लोग अंदर में हो रही क्रियाओं को भी देख सकते हैं, है ना। उसके अंदर क्या क्या चीज़ है उनको भी हम लोग देख सकते हैं। अभी आपको मैं इस किताब पर बताऊंगा, यहाँ पर अभी सभी चीज़ है, विस्तार से आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, इन्हें भी जानिए। कोशिका अंग्रेजी शब्द यानी कि सेल है, कोशिका का अंग्रेजी नाम हमारे क्या, सेल है। सेल शब्द जो है वे लैटिन भाषा के शब्द हमारा सेलुला से लिया गया है। किससे? सेलुला से लिया गया है। कौन से शब्द? लैटिन भाषा के शब्द सेलुला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो सेलुला से हमारा सेल शब्द को क्या किया गया, लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, सेल मतलब क्या होता है, एक छोटा सा कमरा, एक क्या होता है, हमारा छोटा कमरा होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये जो हमारा एंटोन वॉन जो है, इसने क्या किया, स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, तो एंटोन वॉन ने देखा। एंटोन वॉन ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम है, आप लोग देख सकते हैं। एक हमारे डच वैज्ञानिक थे, कहाँ के, तो डच वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। किसमें देखा, तो शैवाल में देखा, प्रोटोजोआ में देखा, बैक्टीरिया में देखा, और इत्यादि, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने देखा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, एंटोन वॉन का यहाँ पर फोटो है, और इन्होंने हमारा क्या बनाया, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी बनाया, जिसकी सहायता से इन्होंने देखा। तो कब बनाया था, 1674 ईस्वी में बनाया, और इसने शैवाल में, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि चीज़ों में अब इन्होंने कोशिकाओं को, जीवित कोशिकाओं को देखा, ठीक है। अगला देखिए, आइए एक क्रियाकलाप द्वारा प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। प्याज की झिल्ली को अब हम लोग सूक्ष्मदर्शी, यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है, इस क्रियाकलाप के माध्यम से आप समझ सकेंगे कि किस प्रकार से हम लोग कोशिका को हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो लैब में ये दिखाया जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्लाइड में एक बूंद जल डालिए। सबसे पहले स्लाइड लेना है, कांच के स्लाइड होते हैं, ठीक है, चौकोर टाइप आयताकार स्लाइड होते हैं ऐसे करके, और इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बूंद जल डालना है। प्याज का एक टुकड़ा लीजिए। चलिए आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर किस प्रकार से प्याज का टुकड़ा को, किस प्रकार से यहाँ पर उसके झिल्ली को निकाल करके लिया जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, प्याज है, ठीक है। और इस प्याज में देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इसका एक ऊपर वाला जो है वह झिल्ली है, ठीक है। प्याज का एक हमने छिलका लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लास्टिक जैसा जो उठता है, ठीक है, ये वाला देख सकते हैं, ये वाला, ठीक। इसी को आपको क्या करना है, लेना है, इसी को आपको अच्छे से निकालना है, और फिर वहाँ पर आपको लेना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्याज का एक टुकड़ा लेंगे, ठीक है, और उससे देखिए चिमटे की मदद से पतली झिल्ली को अलग करेंगे। जो आपको मैंने झिल्ली दिखाई ना ऊपर वाला, वही वाला आपको क्या करना है, एक चिमटा की मदद से, जो कि लैब में रहता है, उसके माध्यम से आपको क्या करना है, उस झिल्ली को क्या करना है, अलग करना है ऊपर वाले को, जो कि आपको मैंने अभी दिखाया, ठीक है, जो चिपचिपा टाइप का जो रहता है ना, प्लास्टिक जैसा, मतलब कि कुछ ऐसा ही निकलता है उसमें ऊपर वाला छिलका, उसको हम लोग झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। तो उसको आपको क्या करना है, लेना है और स्लाइड पर रखना है। उसके बाद देखिए झिल्ली को ब्लेड की मदद से छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। अब जो हमारा जो झिल्ली जो है, वे हमारा प्याज का झिल्ली जो है, उसको हम लोग क्या करेंगे, छोटे टुकड़े में पहले काट लेंगे। उसके बाद देखिए फिर उसके ऊपर एक कवर हमारा स्लिप लगाइए। उसके ऊपर क्या लगाना है, जैसे कि एक हमारा ये कांच का स्लाइड था ना नीचे में, फिर उसके ऊपर एक लगा देना है ऊपर में भी, ठीक है। उसका देखिए अब इस स्लाइड को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, ठीक है। अब इस स्लाइड को करेंगे हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। इसमें लाल, और उससे पहले क्या करना है, इसमें लाल रंजक दे देना है। लाल रंजक देने से क्या होगा कि इसमें हम लोग आसानी से इस कोशिका को देख सकते हैं, है ना। और सेफ्रेनिन की एक बूंद डालने से केंद्रक जो है वह हमारा लाल होकर ज़्यादा स्पष्ट दिखने लगेगा। लाल रंजक डालना है और सेफ्रेनिन की एक बूंद डालना है, जिसके कारण क्या होगा, जो केंद्रक जो है वह हमारा लाल हो जाएगा और ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा, इसीलिए डालना है। उसके बाद देखिए अब अवलोकन। तो इस प्रकार से हमें, जब हम लोग प्याज की झिल्ली को देखेंगे
तो इस प्रकार से हमें दिखाई देगा, ठीक है ना। प्याज की झिल्ली ये वाला हमारा देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा है कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्याज की झिल्ली का आकार जो है वह ईंटों की दीवार जैसा दिखाई देता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ईंट का दीवार जैसा, ब्लॉक जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब कि सेल जैसा बहुत सारा, है ना। तो इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देख सकते हैं हमारा चित्र है प्याज की कोशिका झिल्ली है, जो कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने से इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसका निष्कर्ष क्या निकला। तो निष्कर्ष हमारा है, जिस प्रकार भवन की दीवारें अनगिनत ईंटों से जुड़कर बनी होती है, उसी प्रकार प्याज की झिल्ली भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। प्याज की झिल्ली भी क्या, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जो कि आपको मैंने पहले भी समझाया कि दीवार हमारा ईंटों से बना रहता है। इसी प्रकार से जो हमारा प्याज की झिल्ली जो है वे भी क्या है, अनेक कोशिका से मिलकर बनी होती है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ईंटों की दीवार जैसा दिखता है जब आप लोग इसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र के संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से जब आप लोग देखेंगे, ठीक है। अगला हम देखते हैं अर्थात सभी सजीव जो है वे असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं। मतलब जितने भी जो सजीव जो हैं वे हमारे असंख्य सूक्ष्म जीव से बने हुए हैं, असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हुए हैं। जैसे कि सूक्ष्म इकाइयों, जैसे कि हमारा कोशिका हो गया ना, तो अनेक कोशिकाओं से बना, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। जो अनेक हमारे जो सूक्ष्म इकाई है वे हमारे क्या, कोशिका है। तो सभी जीव जो है वे हमारे क्या, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। अगला हम लोग देखते हैं, अब हम यह कह सकते हैं कि कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। अगला यहाँ पर देखिए, मतलब हमारा कोशिका क्या है, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जो हमारे क्या करते हैं, जो हमारे जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखता है। कौन, कोशिका। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, कोशिका विभिन्न पदार्थों का वह सूक्ष्म संगठित रूप है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। अतः कोशिका जीवन की मूलभूत क्या है, हमारा इकाई है। कोशिका जो है वही हमारे क्या है, जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखता है, खुद से स्वतः जनन का सामर्थ्य रखता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, मूलभूत इकाई कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पता कीजिए, दो यहाँ पर क्वेश्चन टाइप का है। पहला हमारा क्या है कि क्या सभी जीवों में कोशिका एक प्रकार की होती है। देखिए, सभी जीवों में कोशिका जो है वे हमारे एक प्रकार की नहीं होती है ना। यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, तो कोशिका सभी जीवों में एक प्रकार की नहीं होती है। अगला यहाँ पर देखिए, क्या मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है या फिर कोशिका समूह है, या फिर कोशिका समूह। देखिए, मुर्गी का अंडा जो है हमारे क्या होती है, एकल कोशिका होती है। मुर्गी का अंडा क्या होती है, एकल कोशिका होती है। ये कोशिका का समूह नहीं होता है। अब आप लोग का डाउट यहाँ पर आ रहा होगा कि यहाँ पर तो हम लोग कोशिका को तब देख सकते हैं। जी हाँ, आप लोग कोशिकाओं को तब आसानी से उसमें देख सकते हैं कि अंडे में क्या हमारा जो पीला कलर का जो भाग पाया था उसको हम लोग कुसुम कहते हैं, ठीक है। आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो वे वाला हम लोग यहाँ पर केंद्रक समझेंगे। क्या समझेंगे, केंद्रक। तो कोशिका, मुर्गी का अंडा जो है हमारा एकल कोशिका है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि हमारा सबसे बड़ी एकल कोशिका तब क्या है। तो सबसे बड़ी एकल कोशिका हमारे क्या हो जाएगी, ऑस्ट्रिच का अंडा हो जाएगा, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा जो है हमारे क्या होती है, एकल कोशिका होती है, सबसे बड़ा होता है ना। तो भी हमारे क्या होगा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। तो यहाँ से आपने इसका जवाब जानेंगे कि क्या मुर्गी का अंडा एकल कोशिका होती है। जी हाँ, मुर्गी का अंडा क्या होती है, एकल कोशिका होती है। हमारा ये वाला कोशिका का समूह नहीं होता है, एकल कोशिका होता है मुर्गी का अंडा। उसके बाद यहाँ पर था, सभी जीवों में कोशिका एक प्रकार की होती है। तो सभी जीवों में कोशिका जो एक प्रकार की नहीं होती है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जब आप लोग को पढ़ाएंगे तब आपको समझ में ज़्यादा अच्छा है तरीका से आएगा। उसके बाद देखिए, कार्यों की भिन्नता के कारण कोशिकाओं के आकार एवं आकृति में अंतर होता है, परंतु कुछ रचनात्मक एवं विशिष्ट गुण उन सभी में समान रहते हैं। देखिए, विशिष्ट गुण तो है वे सभी में समान रहेगा, है ना। इसको और एक बार आपको मैं पढ़ के समझाता हूँ कि कार्यों की विभिन्नता के कारण कोशिकाओं के आकार एवं आकृति में क्या होता है, अंतर होता है, कि उसका किस प्रकार के कार्य है उस जीवों में, उस प्रकार के हमारे उस जीव में कोशिका पाए जाते हैं। तो उसकी आकार और आकृति क्या होते हैं, आकार और आकृति में अंतर होता है, परंतु कुछ हमारे रचनात्मक एवं विशिष्ट गुण जो है, कुछ रचनात्मक और विशिष्ट गुण जो है वे उन सभी में समान होते हैं, समान रहते हैं। अब यहाँ पर कुछ हमारे 3 क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पर देखिए, कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज हमारा रॉबर्ट हुक ने की। कब की, तो 1665 ईस्वी में किया, है ना। आपको मैंने बता चुके पहले। उसके बाद यहाँ पर क्या है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा। तो सर्वप्रथम हमारे जीवित कोशिका किसने देखा, तो एंटोन वॉन लीवनहॉक ने देखा, है ना, ये वाला।
उसके बाद यहाँ पर क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है कि जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं। तो जीवन की मूलभूत इकाई हम लोग कोशिका को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। तो चलिए आपको मैं इसका यहाँ पर जितने भी यहाँ तक आपको मैंने अभी यहीं तक पढ़ाते हैं, उसके बाद वाला वीडियो जब आएगा तब आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग इसके अगले वाले वीडियो सभी देख सकेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सभी वीडियो फ्रीली मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए क्लास 8 का साइंस का प्लेलिस्ट जाइए, JCERT का, झारखंड बोर्ड से है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने अभी इतना दूर तक बताया। अभी आपको मैं यहाँ तक जितना दूर तक मैंने पढ़ाया उसका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपको मैं देता हूँ एक जगह पर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन को लिख लिया है और यहीं से आपको मैं समझाऊंगा। देख सकते हैं विज्ञान हमारा वर्ग 8 लिखा है मैंने, ठीक है, मतलब कि क्लास 8 पार्ट 1 हमारा कोशिका, सेल जिसे हम लोग कहते हैं। पहला हमारा यहाँ तक क्वेश्चन एक हमारा बनता है कि कोशिका किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका किसे कहते हैं। तो शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। आप लोग अपने कॉपी में जरूर लिखेंगे कोशिका किसे कहते हैं, तो शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कोशिका खोज किसने की। तो कोशिका खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब किया? तो 1665 ईस्वी में की, ठीक है। कोशिका खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 ईस्वी में। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा। सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा? एंटोन वॉन ने देखा। किसने देखा? एंटोन वॉन ने देखा हमारा जीवित कोशिका सबसे पहले। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने हमारा सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा, ठीक है। चलिए आपको मैं ये वाला पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर दिखे अच्छा से। ल्यूवेनहॉक। तो इन्होंने क्या किया? जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा। किसमें किसमें जीवित कोशिका को देखा? तो वे हमारा जो है, वे हमारा जैसे कि हमारा शैवाल हो गया, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया हो गया, इसमें जीवित कोशिका को देखा सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। तो कब देखा? तो 1674 ईस्वी में देखा। कितने में? 1674 ईस्वी में देखा, है ना। अपने से जो बनाए थे हमारे साधन सूक्ष्मदर्शी, उसके माध्यम से देखा। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है कि जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं। तो जीवन की मूलभूत इकाई हम लोग कोशिका कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया सिर्फ कोशिका, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पूरे बढ़िया लिख सकते हैं कि जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। तो बस तब इस वीडियो में इतना ही। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला हमारा पार्ट 1 वीडियो था। इसी प्रकार से अभी सभी वीडियो आएंगे, तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आप लोग देखेंगे। बस तब इस वीडियो में इतना ही। आप लोग क्या करिएगा, इस चैनल में अपने सभी मित्रों को जोड़िएगा ताकि वे भी इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकेंगे, ठीक है। तो बस तब इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।